नमस्कार प्यारे साथियों। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने अपना इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। जो भी प्यारे साथी जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पीएचडी करने के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, वो अपना अपना जो शेड्यूल है वो देख सकते हैं। शेड्यूल की लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सफलता विजन्स, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप सीधा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैंने लिस्ट डाल रखी है। 3 लिस्टें आई हैं, जिसमें एक लिस्ट है आपके इंटरव्यू का शेड्यूल की, यानी कि किस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंटों को क्वालिफाई किया है और उनके नंबर ऑफ सीट कितने हैं, प्लस उनका साक्षात्कार किस दिन होना है, ये उसमें डाला गया है। साथ ही ये भी डाला गया है कि सीरियल नंबर, जो आपका फॉर्म नंबर है, वो किस फॉर्म नंबर से किस फॉर्म नंबर तक आपका जो है इंटरव्यू कॉल हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है फॉर्म नंबर के आधार से आप लोगों का इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो एक लिस्ट तो वो है। दूसरी लिस्ट वो है एलिजिबल स्टूडेंटों की सूची भी दे रखी है। एक उसकी है टोटल 693 स्टूडेंटों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। शायद 29 सब्जेक्ट थे, तो 29 सब्जेक्टों में 693 स्टूडेंटों को बुलाया गया है। और एक लिस्ट वो है जो नॉन एलिजिबल स्टूडेंट हैं, उनकी भी लिस्ट डाली है। तो मैंने तीनों लिस्टों को डाउनलोड करके और मेरे टेलीग्राम चैनल सफलता विजन्स पे डाल दी है। आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और उन पीडीएफों को देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस सेशन में बात करूंगा कि आखिर साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें ताकि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। मेरे साथियों, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। साक्षात्कार की बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमें कौन कौन से टिप्स अपनाने चाहिए, उन टिप्सों की सूची बनाकर मैंने एक पीडीएफ तैयार की। उस पीडीएफ में करीब 15 के आसपास पेज हैं और 50 प्लस प्रश्नों का मैंने संकलन किया है। और वो 50 प्लस प्रश्न ऐसे हैं जो साक्षात्कार में पूछे ही पूछे जाते हैं। पूरे 50 तो नहीं पूछे जाते, लेकिन उन 50 प्रश्नों को यदि आपने तैयार कर लिया तो उनमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे इतर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये मेरा पिछला 5-6 महीने का अनुभव रहा है। मैं कई यूनिवर्सिटियों के साक्षात्कार मैंने देखे हैं और लगभग उन्हीं में से सवाल पूछे जाते हैं। उन 50 प्रश्नों में से भी मैंने करीब 15 प्रश्न ऐसे हैं जिनको हाईलाइट किया है। उन हाईलाइट किए हुए प्रश्नों को यदि आपने तैयार कर लिया तो यकीन मानिए आपका साक्षात्कार बेस्ट होगा। इसके अलावा उस पीडीएफ में मैंने ये भी बताया है कि आपको क्या पहन के जाना चाहिए, आपके जूते कैसे होने चाहिए, आपकी हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, आपको एंट्री कैसे मारनी है, आपको बाहर कैसे निकलना है, किसी प्रश्न का जवाब आपको नहीं आ रहा है तो मना करना है तो कैसे करना है। इन तमाम बातों पे मैंने चर्चा उसमें कर रखी है और 50 प्लस प्रश्न मैंने बना रखे हैं। तो उस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। वो मेरी एप्लीकेशन का है। मेरी एप्लीकेशन का नाम भी सफलता विजन्स है। आप प्ले स्टोर पे जाके सफलता विजन्स सर्च करोगे तो मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। उस पर जाकर आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। फिर कह रहा हूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में जो अभी साक्षात्कार चल रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों ने 250 प्लस स्टूडेंटों ने उस पीडीएफ को देखा है, लिया है और सभी ने ज़बरदस्त उसकी सराहना की है। बहुत ही गजब रेस्पॉन्स उस पीडीएफ का रहा है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सूचना थी। अब मैं आपको बता देता हूं कि सामान्यतः क्या प्रश्न पूछे जाते हैं पीएचडी इंटरव्यू साक्षात्कार के दौरान। ठीक है, तो देखिए, ये जो साक्षात्कार होता है 2 पार्टों में बटा हुआ रहता है। एक पार्ट तो होता है आपके परिचय का और एक पार्ट होता है आपके टॉपिक का, जिस टॉपिक पे आप पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, परिचय में से क्या सवाल पूछेंगे? परिचय में सबसे पहले आपके नाम के बारे में और आपकी जो मार्कशीटें हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में नाम के ऊपर भी पूछ लिया था, कई स्टूडेंटों से नाम का अर्थ भी पूछ लिया था। खासकर हिंदी साहित्य वाले जो विद्यार्थी हैं वो अपने नाम का अर्थ ज़रूर देख के जाएं, प्लस अपने नाम में कोई संधि समास वगैरह हो रहा है तो उसको भी ज़रूर देख लें। ठीक है, और मतलब प्रत्यय वगैरह कुछ हो तो देख लेना, कई बार ऐसा हो जाता है, पूछ लेते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य वाले तो अनिवार्य रूप से देखें। इसके अलावा आपकी मार्कशीट के बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि 10वीं में कितने मार्क्स आए थे, कितने में से कितने आए थे, कितनी प्रतिशत बनी थी। 3 चीज़ें ध्यान रखना, टोटल मार्क्स
और आपको कितने प्राप्त हुए थे, यानी कि प्राप्तांक, पूर्णांक प्लस प्रतिशत, ये 3 चीज ध्यान रखनी है 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन का वह पेपर जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स थे, या पोस्ट ग्रेजुएशन का वह पेपर जिसमें आपके लोवेस्ट मार्क्स थे, उन पेपरों के नाम ध्यान रखने हैं। प्लस आपको फाइनल ईयर की मास्टर डिग्री जो की थी आपने, उसके फाइनल ईयर के जो पेपर थे उन सभी के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा आपका जो जिला है उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, चांसेस कम है लेकिन फिर भी आपको पढ़ के जाना है आपके जिले के बारे में। अब मैं बात करूं टॉपिक से क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन होता है आपका टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि एक तो आपका टॉपिक क्या है, सामान्य सा प्रश्न। ठीक है, इस टॉपिक पे ही आप रिसर्च करना क्यों चाहते हैं, है ना, आपकी समस्या क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपकी समस्या क्या है। क्योंकि टॉपिक चुनना तो बड़ा आसान है, टॉपिक तो कोई भी चुन लेता है, लेकिन उसमें समस्या क्रिएट कर पाना ये सबसे मुश्किल पॉइंट होता है, और सबसे मजबूत पॉइंट भी यही होता है। जिसने समस्या बढ़िया तरीके से क्रिएट कर ली अपने टॉपिक के अंदर, उसका सिलेक्शन श्योर है, उससे कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि पीएचडी का मतलब ही ये होता है कि कोई समस्या है, उसका समाधान आप खोजना चाहते हैं, है ना। पीएचडी में क्या करना होता है, रिसर्च, और रिसर्च कब होती है, जब कोई समस्या होती है। तो यदि आपने समस्या क्रिएट कर ली तो आपका एडमिशन पक्का है, ये मान के चलना। ठीक है, अब समस्या आपने क्रिएट कर ली तो फिर आपसे पूछेंगे कि इससे संबंधित कोई शोध तो हो चुका होगा, तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आपसे पूछा जाएगा, यानी कि संबंधित साहित्य की समीक्षा आपसे पूछी जाएगी कि अब से पहले इस पे क्या क्या शोध हो चुका है, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे ये पूछेंगे कि आपकी हाइपोथेसिस क्या है, यानी कि आपका शोध कहाँ तक जा सकता है ना। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो उसकी रूपरेखा पहले ही बनाते हैं, हम एक नक्शा पहले ही बना लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार पीएचडी भी एक मकान बनाना जैसा है, तो उसकी रूपरेखा हमें पहले ही बनानी होती है। तो वो जो रूपरेखा है उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना। तो परिकल्पना पूछा जा सकता है आपसे, इसको कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि इसको आप, यानी कि आपके शोध में आप क्या नया ऐड करोगे, क्या नया ऐड करोगे, मतलब आपकी हाइपोथेसिस पूछी जा रही है, ध्यान रखना। और फिर इसको कैसे अंजाम दोगे, आपसे ये पूछा जा सकता है, भाई आपने जो भी टॉपिक चुना है उसमें शोध कार्य को कैसे अंजाम दोगे, ये पूछा है, मतलब आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछी है, आपका जो शोध विधि है वो पूछी है। ठीक है, इसके अलावा आपके टूल्स पूछे जा सकते हैं कि आप किन टूल्स का उपयोग करोगे, टूल्स का मतलब किन स्रोतों का उपयोग करोगे, तो प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, ये आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको लास्ट जो है कुछ 3-4 किताबें अपने टॉपिक से संबंधित ऑथेंटिक पुस्तकें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। वो पूछ सकते हैं कि आप कौन सी पुस्तक पढ़ के आए हैं, तो आप ऐसी स्थिति में किसी गाइड का नाम नहीं लें, आप प्राथमिक स्रोत के रूप में आप कोई टेक्स्ट पुस्तक का नाम जरूर लें। ठीक है, अब टेक्स्ट पुस्तक का नाम लोगे तो वो प्रकाशन वर्ष पूछ सकते हैं, कौन सा संस्करण है ये पूछ सकते हैं, किस राइटर की है ये पूछ सकते हैं, है ना। तो आप राइटर का नाम, पुस्तक का नाम और प्रकाशक, ये 3 चीजें अनिवार्य रूप से देखना। यदि प्रकाशन वर्ष, संस्करण और पेज नंबर ये भी देख सको तो कम से कम देख लेना 3 या 4 किताबों में। ठीक है, तो जरूर आप ये काम करें। और हाँ, रिसर्च प्रपोजल बना लें। रिसर्च प्रपोजल आप लेकर जाएंगे तो आपका साक्षात्कार निसंदेह बेहतर होगा, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल में ये तमाम बातें होती हैं जो मैंने अभी आपको बोल के बताई हैं कि टॉपिक की समस्या क्या है, आपकी हाइपोथेसिस क्या है, आपकी परिकल्पना क्या है ना। हाइपोथेसिस या परिकल्पना की बात है, आपकी शोध विधि क्या है, और आपने इसी टॉपिक को क्यों चुना, आपके टॉपिक की क्या उपयोगिता है ना। ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये सब आपके रिसर्च प्रपोजल में आती हैं। इसलिए जो साथी रिसर्च प्रपोजल बनाकर लेके जाएगा उसका साक्षात्कार बेस्ट होगा, और जो हाथ हिलाते चला जाएगा उसका क्या ही साक्षात्कार होगा, वो क्या जवाब दे पाएगा। क्योंकि जब आपने टॉपिक पे काम नहीं किया, आपको पता ही नहीं है हाइपोथेसिस क्या है, आपको पता ही नहीं है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, तो आप क्या जवाब दे पाओगे, कुछ नहीं जवाब दे सकते। और यदि आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है तो फिर आप उसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि उसमें लिखा होगा रिसर्च प्रपोजल में कि ये हमारी हाइपोथेसिस है, ये हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ये हमारी समस्या है, ये साहित्य समीक्षा है, ये हमारे टॉपिक की उपयोगिता है, इन स्रोतों का हम उपयोग करेंगे, ये हमारे टॉपिक का लिमिटेशन है, ये हमारे टॉपिक की बिब्लियोग्राफी है, ये हमारे टॉपिक का परिचय है। तो ये तमाम पॉइंट जब होंगे तो उसको हम बार बार पढ़ेंगे, 3, 4, 5 बार पढ़ देंगे, तो फिर हम उन प्रश्नों के जवाब आसानी से दे पाएंगे।
और यदि हमने रिसर्च प्रपोजल बनाया ही नहीं तो आप कितना ही खाका अपने दिमाग में टॉपिक का बना लीजिए, आप वहाँ पर जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सामने वाले प्रोफेसर बैठे हैं आपके सब्जेक्ट के। और रिसर्च प्रपोजल बनाने में यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो कॉर्नर में जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में पूर्ण सहायता करूंगा, और बहुत से लोगों का बनाया भी है और बहुत से लोगों का साथ रह के बनवाया भी है। तो जैसा आपको सूटेबल लगे वो हम कर देंगे। तो आप किसी प्रकार की समस्या से जूझते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका और कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और हाँ, शेड्यूल जो जारी हुआ है उसकी तारीख मैंने आप लोगों को नहीं बताई। 30 और 31 जुलाई को सभी सब्जेक्टों के, जो कि 29 सब्जेक्ट हैं, सभी का साक्षात्कार होना है और टोटल 693 स्टूडेंटों को बुलाया गया है। धन्यवाद।